हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ मनोज कुमार श्रीवास्तव। और आज हम जो लेक्चर है अपना, दैट इज द बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो इतना हमने आपको लास्ट लेक्चर में अब तक बता दिया था, हम उसका क्या कहते हैं एक एक करके लेक्चर में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर। अपने पास पहला प्रॉब्लम हमने लिया है बेटा क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब Q इज इक्वल टू एन ई पे। ठीक है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है क्या, calculate the charge carried by the 12.5 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतना जो इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना 12.5 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा। तो फॉर्मूला हम लोग खाली क्या जानते हैं, अभी अपने को सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, क्या, Q इज इक्वल टू एन ई। इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपने को काम करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने दिया है वैल्यू ऑफ एन, ये एन दिया है कितना 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैल्यू ऑफ ई आप जानते हो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या पूछा बेटा, क्यू पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा, मैं अब इसको बता रहा हूँ आपको। क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल आ जाएगा वैल्यू ऑफ एन 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ओके, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, जब दैट इज द 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम। जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम इसका चार्ज आएगा। आपको ही मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है बेटा अपने पास, सेकंड में ये बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। ओके, सेकंड क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। इसमें क्या पूछा है, एन पूछा है। क्या पूछा है, एन। तो इसको अपन लोग फिर से करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया है क्यू इक्वल कितना दिया बेटा 1 कूलम, एन निकालना है। चलो शुरू हो जाते हैं। शुरू हो गए तो क्या होगा इसमें, Q 1 कूलम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ E कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ओके, आपने n निकाल दो, n जब निकालो कितना जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, क्लियर। इसको सॉल्व करोगे या प्लस माइनस आपको आता होगा, अभी आप 12th क्लास में आ गए हो, ये आपको हम नहीं बताने वाले कितना आएगा। ठीक है, इसको करोगे कितना आ जाएगा बेटा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एक कूलम चार्ज के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास ये हो गया। तो मैं रेड से एरो लगा रहा हूँ, अभी आपके पास आंसर आ निकल के, और इसका जो आंसर है ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अगला। ठीक है, अब आगे बोल रहा है बेटा, ये सवाल क्या बोल रहा है, कैन 6.0 into 10 to power 80 minus 18 कूलम चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी से जब ट्रांसफर होते हैं, वो पूरा का पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन जो जाएगा पूरा का पूरा जाएगा, ऐसा नहीं आधा चला जाए, सर चला गया, पैर रह गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा दैट इज द कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। ठीक है, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट आपको पूछा हुआ है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बेटा। ओके, क्लियर। तो यहां से अपने पास वैल्यू क्या कहते हैं, चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, यहां से आप निकालोगे एन जो कितना हो जाएगा 6.0, एक मिनट यहाँ आ जाए, यहाँ पर यहाँ पे n आ जाएगा कितना 6.0 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम अपॉन वैल्यू ऑफ ई कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेटा इतना आएगा, क्या आता चेक कर बताना आप हमको, दैट इज द 37.5 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इतने कूलम चार्ज में। तो भी बोला क्या ये चार्ज बॉडी पे हो सकता है, आपको आंसर यस और नो। हमने क्या बताया था कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ओनली इंटीजर मल्टीपल या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये कितना 7.5,
सॉरी 37.5 मींस आधा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वहीं रह गया। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हमने क्या बताया, जैसे अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको बोला, उसका सर तो क्लास में आ गया और बॉडी यहाँ से नीचे करा, वो मतलब घर पे रह गया, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल, नो, ठीक है। तो ऐसी बात करते हैं क्या, सिंपल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दैट इज द कंप्लीट नॉट द फ्रैक्शनल रूट में। अगर बेटा आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर आपको जो n की वैल्यू है, इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ n is in p upon q in the form of p upon q root complex number and something else, ठीक है। तो उस वैल्यू पे जो चार्ज आएगा that charge is not present on the body, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे कितना पॉइंट में है कि नहीं है, तो बेटा ये जो चार्ज होगा ये उस बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिख देना, ठीक है। दिस चार्ज not present on the body, किसकी, सलमान खान की, ओके, क्लियर। तो ये बोल रहा है, क्लियर। अपने पास बेटा ये सवाल सारे हो गए, ओके। अब एक और अच्छा सवाल आपको बताते हैं, ठीक है, क्लियर। ये सवाल अपने को क्या बोलना है, ओके। तो अब इसको पहले पढ़ते हैं अच्छे से, क्या कह रहा है सवाल है, ठीक है। If a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, क्या? If a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, ठीक है, okay? Calculate the time required to form 1 coulomb charge, क्या? Calculate the time required to form 1 coulomb charge, clear, okay? तो वो ये बोल रहा है कि कोई बॉडी है, उससे हर एक सेकेंड 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कितना, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। और वो ये पूछ रहा है उस बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकलने मतलब उस बॉडी में चार्ज आ रहा है, ओके। तो उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा, ओके। शुरू करें, चलो। ठीक है। तो यहां पर मतलब दिया है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव इन 1 सेकेंड, कितना दिया है, 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो बेटा 1 कूलम जो 1 सेकंड में चार्ज कितना होगा, तो अब यहां से निकाल लो, चार्ज gained in 1 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास -10, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 10 टू द पावर सॉरी 1.6, ये आ जाएगा कितना, दिस इज द 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज है, दैट इज द फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, ओके। मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज बनता है कितने में, 1 सेकंड में, ठीक है। अब अपन लोग क्या कहते हैं, क्लास 3rd में 4th में पढ़े थे एक नियम, मींस एक पेन का मूल्य इतना रुपया है तो कितने पेन का मूल्य कितना होगा, वो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं यहाँ शुरू करता हूँ, ठीक है, क्लियर। ओके, इसको उल्टा लिखो, टाइम रिक्वायर्ड क्यों, हमको टाइम निकालो इसलिए हम इसको उल्टा लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट 1.6 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम कितना चार्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बात समझ आई, इतने कूलम चार्ज को बनने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1 कूलम चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा, तो सीधा, ठीक है। देन टाइम रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम चार्ज, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो 1 कूलम चार्ज के कितना लगेगा, ठीक है, 1 सेकेंड। ये अपने पास 1 से कम है
तो कंप्लीट अब ये यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 अपॉन ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ठीक है तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा कितना 6.2 कितना निकलेगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड 9 सेकेंड। क्लियर, मींस जो एक कूलम चार्ज है उसको बनने में इतना सेकंड का टाइम लगेगा। क्लियर, अभी यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो लेकिन हमको आंसर जो दिया वो किसमें दिया है ईयर्स में दिया है। कितने में, किसमें, ईयर में दिया हो। तो क्या करोगे इसको आप चेंज करना किसमें ईयर में। ठीक है, तो कैसे करोगे तो जाएगा ये जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁹ चेंज कर दो इसमें ईयर में। ये सेकंड है, सेकंड को क्या करो 365 डेज इंटू 24 आवर्स। ठीक है, और इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, इससे भाग कर दो तो आपके पास जो आंसर आएगा निकल के दैट इज द 198.18 ईयर्स। मतलब ये इतने ईयर्स लगेंगे एक कूलम चार्ज को फॉर्म होने में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपन ने क्या कहते हैं 4 क्वेश्चंस यहाँ पे लगा लिए। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, डाउट होगा आपको वो बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सवाल क्या सुनो, इसको नोट करना है। ठीक है, कर लो, क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, ओके बेटा उसको नोट करो जल्दी से। ओके, ये आपने सेट कर लिया हो तो मैं इधर ही लिखता हूँ। 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चंस आपको बेटा खुद से सॉल्व करके हमको बताने हैं कितना इसका आंसर आएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट in 1 cup of water। 1 cup of water में 1 कप पानी में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मच चार्ज प्रेजेंट in 75.0 kg electrons। kg of electrons। ठीक है, क्लियर बेटा। ये आपको 2 क्वेश्चंस आपको खुद से करने, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम जो अपना लेक्चर शुरू होगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस पे अपन लोग कूलम्स पे कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।